हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट मेनू के बारे में कि पेज लेआउट मेनू होता क्या है और इसका उपयोग किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। सभी लोग ध्यान देना। देखो, जब हम लोग कंप्यूटर पे और एक्सेल पे कोई डाटा बनाते हैं, तो जब एक्सेल पे कोई डाटाबेस क्रिएट करते हैं, कोई डाटा बनाते हैं, तो डाटा को बनाने का तरीका मैंने अभी तक सिखाया है। लेकिन उसी डाटा को अगर आपको प्रिंट करके, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में किसी को दिखाना है या आपको ही रखना है या किसी को देना है, तो उस समय प्रिंटिंग करते समय आपको बार बार बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ सेटअप, अगर वह सीख लेते हो तो वह जो दिक्कत आने वाला फिर से दूसरे से किसी से पूछोगे या फिर से सीखोगे, उससे पहले आप उसका सलूशन खोज लोगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, कोई नया कोई हम फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाले हैं, ना कोई ऑप्शन पढ़ने वाले हम लोग। हाँ, बस इसमें टैब में जो ऑप्शन है जिसका क्या यूज है वो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं एक डाटाबेस ओपन करता हूँ, कोई भी आप जितना डाटा बनाए हो उसमें से कोई भी डाटाबेस ले लेना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा मैं डाटा बनाऊंगा वही, कोई भी डाटाबेस हो, सबको मान लो प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो एक एक करके हम कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल है। चलिए हम बैक आते हैं और एक डाटाबेस ओपन करते हैं, उससे समझते हैं। देखो, यही हमारे पास डाटा है, दिख रहा है आपको सबको। चलिए, अब इस डाटा को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो देखो, अगर इस समय हम प्रिंट करें तो होगा क्या। प्रिंट करने का वो सिंपल तरीका है, फाइल पे आएंगे और प्रिंट पे आएंगे तो प्रीव्यू दिखा रहा है। तो देखो, जो प्रीव्यू दिखा रहा है वो कहां तक दिखा रहा है, सीरियल नंबर से लेके और पैड अमाउंट तक दिखा रहा है। मतलब सीरियल नंबर, हेडिंग और आपने पेमेंट कितना किया वहां तक दिखा रहा है। उसके बाद वाला कोई डाटा नहीं दिखा रहा है। तो रियल में कहा जाए कि इस समय में प्रिंट कमांड देते हैं, प्रिंटर जुड़ा है, मान लो कैनॉन जुड़ा है, दिख रहा है ना आपको। अगर इस समय प्रिंट दे देंगे तो ऑफिस में प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन निकलेगा तो इतना ही पेज केवल प्रिंट होकर निकलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रीव्यू में इतना ही दिखाई दे रहा है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हमारा प्रिंट दो चार और हेडिंग है वो भी हो जाए। अब उसके चलते एक पेज और ना बर्बाद करना पड़े। ये तो बाय डिफॉल्ट सेटअप है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। वह कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा हम बैक आते हैं और उसके बाद से ध्यान देना, यहाँ पे बैलेंस और डिस्काउंट और टोटल बैलेंस तीन हेडिंग नहीं आ रहा है और सभी आ जा रहा है। तो इसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आना होगा पेज लेआउट में। कहाँ पे, पेज लेआउट में। और पेज लेआउट में आने के बाद से देखिए यहीं पे है ओरिएंटेशन। क्या है, ओरिएंटेशन, मतलब इस पेज का आकार कैसे रखना है। ठीक है, पेज का सेटअप किस टाइप का होना चाहिए। तो आप लोग अभी लोग देखे हो, अभी तक पढ़े हो, तो आपको सर बताए होंगे या तो पेज पोर्ट्रेट रख सकते हो या तो लैंडस्केप रख सकते हो, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल खड़े में रहता है, हॉरिजॉन्टल पट में रहता है। तो या तीन हेडिंग नहीं आ रहा है। तो इस समय जो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज का सेटअप कैसा है, पोर्ट्रेट है, मतलब खड़े में दिखाई दे रहा है। तो जाहिर सी बात है हाइट में स्पेस ज्यादा होगा, बीच में थोड़ा कम होगा। लेकिन सोच रहे हैं कि मुझे हाइट से इसमें मतलब नहीं है, विड्थ से मतलब है। तीन हमारा और हेडिंग आ जाए तो यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, और जहां पे पोर्ट्रेट है वहां पे लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं कहां तक जा रहा है। फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, अब देखो डिस्काउंट तक आ गया। कहां तक आ गया, डिस्काउंट तक आ गया। बस एक और हेडिंग जो है वो हमारे सामने, मतलब इस पेज पे नहीं आ पा रहा है। अब इसके लिए कौन एक पेज और बर्बाद करेगा। ठीक है, फिर से दूसरे पेज पे लेके जाएगा, पलट के लिखेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा फिर से बैक आते हैं और उसके बाद से थोड़ा साइज को एडजस्टमेंट करते हैं। देखो ये थोड़ा इतना ज्यादा ही जा रहा है ना, कोई मतलब तो है नहीं इसका।
ये भी इतना ज्यादा जा रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, यही आपको करना पड़ेगा, ये फिक्स नहीं है, आपको दिमाग लगाना होगा। तो यह यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करके क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। तो डबल क्लिक करने से फायदा क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, जितना में डाटा आने वाला उतना ही में आएगा, ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। तो बस हम डबल क्लिक कर दें तो जगह मिला। अब आते हैं फिर से कहां पे, फाइल पे, फाइल पे प्रिंट पे, टोटल बैलेंस आया। अगर आप नॉर्मल जितना बनाए था, मैं बनाया था या आप लोग बनाए होगे, तो अगर पहली बार प्रिंट करते तो पैड अमाउंट तक ही निकल के आता, उसके बाद नहीं निकलता। समझ में आ रहा है बात है ना। लेकिन मैंने तरीका आपको बताया है कि ध्यान देना, अगर मान लो बीच में थोड़ा सा जगह और देना है तो वहां पे हम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, हाइट में थोड़ा सा जगह देना है तो वहां पे ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उससे भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा साइज को छोटा बड़ा कर लें, ठीक है। मतलब एडजस्टमेंट करके हमको प्रिंट करना होता है, नहीं तो जो डाटा प्रिंट होने वाला 2 पेज में आप नॉर्मल प्रिंट कर दोगे तो 4-5 पेज लग जाएगा, ठीक है, 4 पेज लग जाएगा। अगर इसी समय अगर आप प्रिंट किए होते नॉर्मल तरीके से तो कम से कम 2 पेज लगता, ठीक है। पहले पे पैड अमाउंट तक आता, दूसरे पे डिस्काउंट टोटल, उसके बाद से बैलेंस तक आता, या तो पन्ना पलट के फिर से लगाते और फिर से नेक्स्ट वाला, तो पहले फ्रंट वाला पढ़िए तो फिर से बैक वाला पढ़िए, ऐसे करना पड़ता, और 2-2 बार हमको प्रिंट कमांड देना पड़ता, टाइम भी बर्बाद होता, प्लस पेपर भी हमारे खर्च होते, ठीक है। वो तरीका सही भी नहीं रहता कि कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते जाते हैं और पता नहीं चलता लास्ट में कोई हेडिंग होगा, उसको पलटते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, ठीक है, ऐसी दिक्कतें आ जाती है हमारे साथ। तो आप लोग आसानी तरीके से इसको कर ले जाओगे। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ये सेटअप सबको समझ आया। चलिए, लेकिन हम कह रहे नहीं, अगर 2 और हेडिंग हमारा बड़ा हो गया तब और बड़ा कर देते 2 और। तो जितना हमने किया है, अब यह सब मैंने व्यवस्था जो किया है अब उससे भी नहीं होगा। देखो ये 2 हेडिंग छूट जाएगा, टोटल बैलेंस आया, लेकिन बाद में फिर से जो डिस्काउंट है टोटल बैलेंस नहीं शो हो रहा, ठीक है। सोचो उसको भी प्रिंट करा दे, अब इसके लिए भी हम क्या 2 और 1 पेज और बात करें, ठीक है। मतलब उतना ही आप सेटिंग कर सकते हो जितना होने वाला होगा, ये 100 हेडिंग हम सोच रहे एक ही पेज प्रिंट करा दे, तो ऐसा संभव नहीं है। मतलब 1-2 ऐसे हेडिंग है जो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कर दूं इसी में, तो उसके लिए है। और सोच रहे उसके साथ 10-15 और हेडिंग है तो नहीं व्यवस्था, उसके लिए 1 पेज और लाना पड़ेगा आपको, 1 पेज और खर्च करने पड़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। लेकिन 1-2 हेडिंग की बात है तो उसका सेटअप हम बता रहे हैं कि 1-2 को कैसे उसी पेज में ला सकते हैं। अब ये नहीं 50 हेडिंग बना लिए और एक ही पेज पे ला दो, आएगा इतना छोटा आएगा कि कितना बड़ा लेंस वाला चश्मा लगाओगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। ध्यान देना, आ जाएगा प्रिंट लेकिन दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आप लोग क्या करोगे, तो अगला स्टेप, यहाँ पे ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया, इससे भी काम नहीं चला, साइज को एडजस्टमेंट कर दिया, इसको भी, इससे भी काम नहीं चल रहा है, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है स्केल टू फिट, दिख रहा आपको, स्केल टू फिट। जब स्केल टू फिट पे आएंगे तो यहीं पे ऑप्शन आता है विड्थ, और यहीं पे दिख रहा है हाइट। तो देखो विड्थ में भी क्या है, ऑटोमेटिक है, और हाइट में भी क्या है, ऑटोमेटिक है। तो मुझे विड्थ को ऑटोमेटिक नहीं करना है, तो हम अपने हिसाब से इसको करना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे और यही पे दिख रहा है पेज 1 पेज 2 कितने पेज में प्रिंट करना है, तो हम डाटा को 1 पेज में ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक को हटा के क्या कर दिया हमने, पेज 1, ठीक है। अब जैसे पेज 1 किए, फाइल पे आए, प्रिंट पे आए, अब आ जाएगा टोटल बैलेंस आया, थोड़ा साइज छोटा हुआ है और एडजस्टमेंट हो गया। अब तुम सोच रहे इससे भी बड़ा कर दें तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आएगा इतना छोटा आएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमने सेटअप बताया है कि जब विड्थ से दिक्कत हो तो क्या करना है। चलिए अब आते हैं हाइट से दिक्कत हो तो क्या करेंगे, मतलब ये तो विड्थ वाला था कॉलम का, ठीक है। अगर मान लो इसमें लगभग हम कितने लोग का डाटा बनाए हैं, नंबर सही कर ले दो, 1 2 20 लोगों का,
ठीक है, अब नीचे आते हैं, थोड़ा देखते हैं कितने लोग का डाटा आ जाएगा एक पेज पे। लगभग 41 लोगों का डाटा आ सकता है, मतलब एक पेज पे, मतलब इस हिसाब से, इस पेज के हिसाब से, ठीक है, 41 लोगों का डाटा आ सकता है। उसके बाद वाला डाटा नहीं आएगा। को सर चलो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं डाटा को। ठीक है, और फाइल पे आते हैं, प्रिंट पे 41 आया। अब इससे डाटा अगर ज्यादा लाना है तो आप नॉर्मल तरीके से नहीं ला सकते हो, तो उसके लिए फिर से क्या करोगे, बैक आओगे, और बैक आने के बाद ओरिएंटेशन, इस बार क्या करेंगे हम लोग, पोर्ट्रेट। ठीक है, तो यहां पे देखिए, फाइल पे, प्रिंट पे पूरा लोग का डाटा है। ठीक है, लगभग कितने लोग का आया है, लगभग इस पे आया है 78 लोगों का डाटा आ गया, लेकिन बहुत ही छोटा छोटा आया। लेकिन इतना हम ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, 2-4 लोग का डाटा बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो उसके लिए हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, यहाँ पे भी देखो हाइट जो दिख रहा है ना, वो हम ऑटोमेटिक करके 1 पेज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ओरिएंटेशन जो है वो रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आएंगे, फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे आएंगे, तो लगभग इसमें भी कितना लोग का डाटा आ रहा है, इसको जूम करें थोड़ा, जूम भी नहीं होगा इससे, हो रहा है 84। ठीक है, तो यह तरीके हैं, मतलब जितना है सब आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां से ज्यादा नहीं लो, थोड़ा सा कम कर दो। जैसे मान लो 41 लोग आ रहा था, तो हम 50 कर देंगे, 50 लोग तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, यहाँ पे विथ, और तुम नॉर्मल चाहते हो तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, तो अपने आप स्केल फिट 40% पे आ गया, आया। अब जिस हिसाब से प्रिंट होने वाला वो प्रिंट होगा। तो ये सेटअप हमने बताया कैसे आप लोग करोगे। अब चलिए, अब इतना करने के बाद से देखो, जब भी आप प्रिंट करना तो आल बॉर्डर लगा के प्रिंट करना। आपको सर क्यों, क्योंकि जब आल बॉर्डर नहीं लगाओगे तो डाटा पेज पे केवल दिखेगा, वहां पे लाइनिंग नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग कभी चेक करना। ठीक है, आपको लगेगा कि सर हम सेल में काम किए थे, लेकिन जब प्रिंट कर रहे हैं वहां पे सेल नहीं दिखाई दे रहा है। रीजन यह है कि जो एक्सेल को बनाया गया है बहुत सारे पेजों से, और पेज पे सेल का डिजाइनिंग किया गया, और सेल पता चले तो उसके लिए लाइनिंग खींचा गया। ठीक है, लेकिन वो लाइनिंग प्रिंट पे नहीं आता, उसके लिए आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा। सर कहोगे सर कैसे, चलिए देखो, हम यहाँ पे इतना सेलेक्ट करते हैं, और इनको बॉर्डर को हम कर देते हैं होम टैब से नो बॉर्डर। समझना थोड़ा सा, ये बिना बॉर्डर का है ना, और ये बॉर्डर का था, देखो यह लगेगा पेज पे आ रहा है। ठीक है, और ये लगेगा हाँ एक टेबल में आ रहा है, दिखा रहा हूँ। समझ बात है आपको ना, मतलब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ। चलो सब सही कर दें, यहाँ सेटअप जो भी हमने किया है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट जैसा रहता है वो रहने देते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइल पे आते हैं, प्रिंट पे आते हैं, तो देखो ये क्या है, देखो टेबल आया, ये टेबल नहीं आ रहा है। अब इसका भी टेबल आना है, तो फिर सेलेक्ट करेंगे और इतना होम पे आएंगे और टेबल करेंगे। मतलब जब भी आप प्रिंट करना, आप देखो फाइल पे आते हैं, प्रिंट पे आते हैं, आया, मतलब ये पेज केवल दिखेगा जब तक आप बॉर्डर नहीं लगाओगे। समझ लो वहां पे ग्रिड लाइन है तो आ जाएगा। क्लियर है, तो प्रिंटिंग करते समय यह सेटअप आपको आना चाहिए, कि नहीं कहीं काम करने चले गए और वहां पे आप कई सारा पेज बर्बाद कर रहे हो, दिक्कत होगी। ठीक है ना, चलो एक दो से काम चल जाएगा, आपको आता है प्रिंट करने में थोड़ा दिक्कत होती, चलो अब आता भी नहीं है तो सीखने में और फिर से प्रिंट करने में, ठीक है, कई पेज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो कहेगा घर जाओ सीख के आना पहले।
ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग को यह सेटअप जब कंफर्म होगा, जितना प्रिंट प्रीव्यू में आएगा तो समझो उतना एक पेज में आएगा ही आएगा। क्या समझे? मतलब अगर यह सेटअप आ गया, ऐसा नहीं निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है, मतलब जितना प्रीव्यू में आ रहा है उतना आपके पेज में भी आएगा। इतना समझ जाओ, यहाँ पे सेटिंग करना आ गया तो प्रिंट से कमांड नहीं तो उतना ही निकल के आएगा जो इस पे आया। प्रीव्यू में आया 2 कैरेक्टर तो 2 ही कैरेक्टर पेज पे प्रिंट होगा। तो मेन सेटअप यहाँ का है, ना कि प्रिंटर का। ठीक है, हम सेटअप यहाँ से कर देंगे और प्रिंटर से कमांड देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नहीं पेपर लगा दिए बस वैसे नॉर्मल जैसे होगा वो प्रिंट होता जाएगा। कमांड हमारे हाथ में होता है, हम कमांड कैसे देना चाहते हैं, जैसे देंगे वैसे आएगा। ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, कलरफुल कर देंगे कलरफुल आएगा। ठीक है, मतलब आपको सेटिंग सारा करना पड़ता है। ठीक है, जैसे सेटिंग करेंगे वैसे आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनेबल है, कौन सा प्रिंटर जुड़ा हुआ है, कैनन का। बस अब पूछा जाता नंबर ऑफ कॉपी, मतलब इसका कितना कॉपी चाहिए, ऐसे नहीं पूछा जाता है आपसे कितना कॉपी प्रिंट कर दे, तो नंबर ऑफ कॉपी, तो नंबर ऑफ कॉपी में कितना है 1। बस यहाँ पे बढ़ा दो 2 3 4 5 कॉपी दीजिए, पांचों को बांटना है एक ही नोट्स को, बस यहाँ प्रिंट जैसे कर देंगे वहां ऑफिस में निकल जाएगा। कीजिएगा, करेंगे जब लास्ट में देखेगा ना बता देंगे। ठीक है, पता नहीं कोई काम कर रहे हो तब। ठीक है, तो उनका प्रिंट होने तो हमारा प्रिंट होने लगेगा। हाँ तब क्या, एक ही बिल्डिंग में एक ही लेन में जुड़ा हुआ है, ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन तुम मत करना है कहीं पर दूसरी जगह ही प्रिंट देना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब हमारा एक ही लेन से जुड़ा हुआ है, जैसे सारा नेटवर्किंग एक है तो हमने इंटरनेट से जोड़ा है आईपी एड्रेस से। ठीक है, जहां पे जिस ऑफिस में काम करोगे तो कई जगह आईपी एड्रेस से जोड़ दिया जाता है तो प्रिंटर एक ही रहता है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर 5-6 काम करते हैं। ठीक है, जब जिसको जरूरत पड़ता है कहते बाबू रुक जाओ हम कमांड दे रहे हैं, उसका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, जब पांचों एक साथ देंगे तो नहीं होगा। तो जो जो कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा क्या करते हैं, सब एक ही नेटवर्क से एक ही प्रिंटर को जोड़ देते हैं। फायदा क्या होता है, 5 लोग काम कर रहे थे एक ही प्रिंटर से काम चल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं हमेशा केवल प्रिंट ही करना है। ठीक है, अगर यही नेटवर्किंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो समझ जाओ 5 प्रिंटर चाहिए। तो 5 का मतलब समझो 10-10 मिलेगा तो 50,000 लगेगा, अब 10,000 में काम चल जाएगा। नेटवर्किंग बहुत मायने रखता है, सही बात है ना। तो बहुत सिंपल है, जो प्रिंटर अगर तुमको नहीं आता होगा तो जो प्रिंटर वाला आएगा वो सेट कर देगा, नेटवर्किंग वाला आएगा वो सेट कर देगा। ठीक है, तो बहुत आईपी एड्रेस को कनेक्ट करना होता है, बहुत सिंपल है। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। चलो ये तो मैंने प्रिंट किया पेज के हिसाब से। अब रहा सवाल कि सर हम ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं कि ना मुझे ऊपर वाला प्रिंट करना है ना बहुत नीचे वाला प्रिंट करना है, बीच में कुछ लोगों का डाटा प्रिंट करना है, और ऐसा आता भी है। मान लो हमको राकेश से लेके रमेश से लेके और हमको प्रिंट करना क्या था टीपू तक। हाँ क्या, मतलब रमेश से लेके टीपू तक ही प्रिंट करना है तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो इसका सेटअप अलग होता है। टीपू यार पढ़ाया हूं मैं इसको, ठीक है ना, टीपू सुल्तान नाम था। ठीक है, नहीं पढ़ता है। चलिए देखिए, हमें 10 से लेके 20 तक प्रिंट करना है, तो 10 से लेके 20 तक क्या करना है, हमको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके जहां तक चाहिए वहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। और करने के बाद आपको आना यहीं पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट एरिया, फिर आपको, और प्रिंट एरिया में यहीं पे एक ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे सेट प्रिंट एरिया, उतना एरिया क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब आप कहीं सेलेक्ट मत करो, फाइल पे आओ और प्रिंट पे आओ, तो देखो उतना ही आएगा 10वें से लेके 20वें तक। ठीक है, बोलो, नहीं दिख रहा है तुम लोग को? इसमें यहां से या जूम नहीं हो पा रहा ना, तो मैं दिखाता हूँ। मतलब 10 से आपको हेडिंग नहीं दिख रहा है ऐसे, मतलब इतना समझो 10 से लेके 20 तक दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी डाटा बहुत ज्यादा था। ठीक है, चलो बैक चलते हैं हम थोड़ा। लेकिन 10 से 20 तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमसे अगर कोई पूछ दे कि यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू हमको दिख रहा है
उसमें से रमेश रामपुर कसया, इसमें से मतलब क्या है, या पैसा इतना दिख रहा है, ये कौन सा पैसा है, तो हेडिंग तो प्रिंट में भी नहीं किया, अब 20 से हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ऐसा भी दिक्कत आता है। और आएगा जैसी बात मतलब प्रिंट करके दे दूं तो क्या तुमको, लो प्रिंट करके दे दिया, पकड़ा दिया, तो तुम समझते रह जाओ कौन सा पैसा है, पैड वाला है या फी वाला है या डिस्काउंट वाला है या टोटल अमाउंट वाला है, पूछोगे ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं तुमको बताऊंगा या पैसा या पैसा या। हम सोच रहे कहीं से भी प्रिंट करें, हेडिंग हमेशा प्रिंट में आए, कहीं से भी प्रिंट करें, तो उसके लिए हम थोड़ा बैक आते हैं, और बैक आने के लिए सेटअप जो है रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे का ऑप्शन आता है प्रिंट टाइटल, मतलब टाइटल में सेट जो कर देंगे ना, अब चाहे ऊपर से प्रिंट करो या नीचे से या बीच से या कहीं से, हमेशा टाइटल में वही प्रिंट होगा जो हम हेडर बता दें। ठीक है, तो प्रिंट टाइटल में आएंगे, और प्रिंट टाइटल में आने पर कह रहा प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया पहले से हम सेट किए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रिंट टाइटल, अब दो ऑप्शन आता है, वो रो टू रिपीट एट टॉप, और दूसरा ऑप्शन है कॉलम टू रिपीट एट टॉप। तो अगर कॉलम को रिपीट कराना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर रो को रिपीट करना है तो रो पे क्लिक करेंगे। तो आप बताओ हेडिंग किसमें है, रो में या कॉलम में, किसमें है, रो में है। ठीक है, उसके बाद से रो को सेलेक्ट कर लेंगे, और रो को सेलेक्ट करने वास्ते कर देंगे ओके। अब देखिए सेटअप जो है वही रहने देंगे, अब देखो समा रहा है, अब लग रहा है ना प्रिंट हो रहा है, हाँ एक बार और रिपीट कर दें। चलिए देखिए क्या करोगे, पहले प्रिंट एरिया सेट कर लेना, कैसे सेट करो पूरा एक बार और फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले जितना चाहिए, अभी इस बार हमको मैं चाहता हूं कि 5वें से लेकर 10वां, तो सेलेक्ट कर लूंगा जितना चाहिए, और प्रिंट एरिया, और कर देंगे सेट प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद से जाएंगे प्रिंट टाइटल पे, और रो टू रिपीट टॉप पे क्लिक कर देंगे, और वह रो सेलेक्ट कर लेंगे जिस रो को बार बार रिपीट करना है, और कर देंगे ओके। अब जब जाओगे तब 5 आएगा बस। ठीक है बाबू, तो सेटअप बहुत इजी है, लेकिन आपको अपने हिसाब से एक एक करके करना होगा। बोलो ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओरिएंटेशन हमने बताया क्या है। ठीक है, साइज मतलब कौन सा साइज चाहिए, पेपर का पता ही है आपको, साइज बाय डिफॉल्ट लेते हैं, लेटर रहता है। ठीक है, प्रिंट एरिया सेटअप हमने बता दिया आपको। हाँ, अगर आपको क्लियर करना है तो जैसे मान लो जो प्रिंट एरिया सेट कर दिए ना, और सेव करके चले जाएंगे, तो कभी प्रिंट कमांड देंगे तो जो एरिया हमने सेट किया है, जो एरिया हमने सेट किया है, केवल वही एरिया क्या होगा, प्रिंट होगा। तो हम सोच रहे हैं नहीं, जितना करना वो कर दिया, अब हम क्लियर कर दें, जब जरूरत पड़ेगा तो फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्लियर हो गया, जितना होने वाला होगा, बोली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बोलो। अब जितना बताएं इसमें से कहीं दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, पूछिए आप हमसे। यहीं पे एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक, मतलब ब्रेक ऑप्शन। तो ब्रेक ऑप्शन क्या करता है, जैसे मान लो हम सोच रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक हम ब्रेक कर दें, मतलब ये अलग कर दें और ये हिस्सा अलग कर दें, तो ब्रेक भी किया जा सकता है। मान लो हम 10 के बाद वाला ब्रेक कर देना चाहते हैं, किसको सेलेक्ट करेंगे, 11 को, तो यह पेज अलग हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा, तो प्रिंट में क्या कहां तक आएगा, 10वें तक आएगा। ठीक है, मतलब जितने तक ब्रेक करना उसके बाद वाले को सेलेक्ट करते हैं, तो 11 को सेलेक्ट कर लिया और कर दिया इंसर्ट पेज ब्रेक, ब्रेक हो गया, देखो यहाँ लाइनिंग आ गया। ठीक है, चलो अब फाइल पे आएंगे और प्रिंट पे आएंगे, तो हमारे पास जो डाटा है वो 10 तक आएगा। ठीक है, अगर पूरा चाहिए तो फिर से वही तरीका, रिसेट ऑल पेज ब्रेक, अब देखो सब आएगा। अरे बाबू,
तो आपके ऊपर है, मतलब आप अपने हिसाब से आसानी तरीके से एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हो। और अगला है इसी में बैकग्राउंड। तो एक्सेल में कोई बैकग्राउंड लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक, डाटा दिख भी नहीं करेगा, मतलब बैकग्राउंड मतलब इसके नीचे बैकग्राउंड लगा लीजिए। तो अगर ये बैकग्राउंड लगा दे तो केवल फोटो ही दिखेगा, डाटा हमारा नहीं दिखेगा। अब अगर ऑनलाइन है ऑफलाइन कैसे लगाना है आपको, तो मान लो यही लगाना है, इसे लगा दिया, लग गया। ऑनलाइन भी लगा सकते हो, डिलीट करना डिलीट करो, यहाँ पे ऑनलाइन आ जाओ। क्या लगाना है, बैकग्राउंड इमेजेस। आ गया, लो इंसर्ट। डाउनलोड करने में टाइम लगेगा इस पे, ये नहीं ले सपोर्ट कर रहा है, आएगा और भी आएगा। करे सॉरी डाउनलोडेड पिक्चर, अच्छा ये सपोर्ट जेपीजी ले लो, जेपीजी। सब इमेज फाइल को नहीं सपोर्ट करते हैं सब। वो इमेज लेना चाहिए। डाउनलोड नहीं हो पा रहा, नेट तो है ही मेरे पास। हो गया, तो डाउनलोड हो जाएगा और इंसर्ट हो जाएगा। हुआ है जी, नहीं हुआ तो पर तुम लोग परेशान होते, रास्ते पर सोच के जाते, ठीक है, काहे नहीं हुआ है, ठीक है। तो इंटरनेट का हुआ है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। डिलीट करना है तो डिलीट कर दे। तो ये तरीके हैं, और इसके बाद ये पढ़ाया ही हूँ। और उसके बाद वाला ये जो ऑप्शन है वो सब आप लोग पढ़े हो, ब्रिक टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट। कब, एमएस वर्ड में ये स्टेपल बनाते समय इसका इस्तेमाल होता है। रोटेशन क्या चाहिए, ग्रुप करना है, अनग्रुप करना है, सेंटर में करना है, राइट करना, लेफ्ट करना है। मतलब पेज लेआउट में यही ऑप्शन थे जो प्रिंटिंग करते समय हमको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो जाएगा। बंद करें इसको, पूछना पूछ लो, बंद करने जा रहे हैं। क्या हुआ, कैसा क्या लगाना, पेज का नहीं, इसका कलर नहीं चेंज होगा, या आप लोग सेल का कलर चेंज कर सकते हो, पेज का कलर नहीं होगा, सेल का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये लगा दिया, सुन लो, और होम पे आ गए और यहाँ पे लगा दिया, ऐसे अप्लाई कर दिया, लो तिरंगा बना देते हैं। ठीक है, तो यह सेल का कलर होगा, ठीक है। अब पूरा सेलेक्ट कर लो, सेल पूरा कलर हो जाएगा, ठीक है। सेल का कलर होता है ना कि पेज का कलर होता है, ठीक है। तो देखो ये कलरफुल ऐसे दिख रहा है और अच्छा भी दिख रहा है, हमारे तो अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना है, क्या कह रहे हो, यह मार्जिन ही पढ़े हो, पेज का मार्जिन कैसे सेट करना है, एमएस में पढ़ाया गया है। हाँ होता है, प्रिंटर का सेटअप होता है, हाँ प्रिंटर में बताएंगे कलरफुल चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट कैसा चाहिए, वहां पे ऑप्शन आता है प्रिंटर में, ठीक है। यही नहीं पढ़े हो यार, लेफ्ट में कितना, बॉटम में कितना देना मार्जिन, लेफ्ट में राइट में, तो यहाँ पे मार्जिन का कोई मतलब नहीं है। अरे एमएस में मार्जिन ही देते थे, टॉप पे कितना देना है, बॉटम पे कितना देना, लेफ्ट साइड कितना देना, राइट साइड कितना देना है, उसी के अंदर पे लिखा जाता है। यहाँ पे मार्जिन देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सेल नंबर एडजस्टमेंट करके लिखते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, बढ़ा दो, टॉप पे कितना अच्छा मार्जिन चाहिए तो लो, यहाँ पे टॉप पे मार्जिन है, हेडर पे कितना देना है, ठीक है, लेफ्ट साइड कितना देना है, ठीक है, राइट साइड कितना देना है, ये मार्जिन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जितना रहता है प्रिंटिंग में आता है, ठीक है, इसलिए इसका सेटअप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बताया हो ना, पेज को कैसे दिखाना है अभी पढ़ाया हूं आपको, वही सब ऑप्शन दिया इसमें। सीट के बारे में बताया जा रहा है, जो प्रिंट एरिया, साइड टाइटल ही पढ़ाया हूँ,
अरे प्रिंट एरिया सेट कर दो, टाइटल सेट कर दो, हेडर रिपीट अभी बताया हूँ। वह यहाँ से कस्टम मार्जिन अपने हिसाब से मार्जिन किया जा सकता है जी। क्या कर रहे हो? हम चाहते हैं कि पूरा जैसे प्रिंट हो, लेकिन उसमें से जैसे 11 और 12 जो नाम है वो ऐड ना हो। नहीं, ऐसा संभव नहीं, इसको हटाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए हटा दीजिए, दूसरी जगह रख दीजिए, फिर से प्रिंट करके फिर से ला दीजिए, ठीक है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, और पूछा करो।